everyone, this is Rekha Vich. वेलकम टू माय चैनल रेखा विद मैथ्स। तो यहाँ पे आपको 10th का मैथ्स पढ़ाया जाएगा और 9th का मैथ्स भी पढ़ाया जाएगा और बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, बैंकिंग, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो और वो मैथ्स में बहुत ही वीक हैं, तो उनके लिए बेसिक बहुत ज़रूरी है। तो हम पढ़ेंगे बेसिक से। तो हम आज पढ़ेंगे क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5। सबसे पहले हम देंगे इंट्रोडक्शन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। तो इसमें क्या होगा, एक एग्जांपल से समझाते हैं हम। एक फिक्स नंबर क्या होता है? फिक्स नंबर होता है कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर क्या होता है? इसे बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर क्या होता है? फिक्स नंबर होता है कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। अब जो कॉमन डिफरेंस होता है ये क्या होता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा? इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें एक फिक्स नंबर ऐड करने से कैसे एपी सीरीज की टर्म बनती है। लेते हैं एग्जांपल में हम क्या लेंगे? एक एपी सीरीज लेंगे 10, 20, 30, 40 एंड सो। ये क्या है? एक एपी सीरीज ली है। एपी सीरीज में सबसे पहले क्या होगा? जो फर्स्ट टर्म होगी, जो क्या होगी? फर्स्ट टर्म होगी, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। तो ए हमारे पास क्या है? 10। अब हमने कहा था कि कॉमन डिफरेंस फिक्स नंबर ऐड करना है। फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 20 माइनस 10। 10 का 10 ऐड हो रहा है यहाँ पे। इसमें क्या हो रहा है? 30 माइनस 20, 10 ऐड हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है? 10 ऐड हो रहा है। तो फिक्स नंबर क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना है? 10 है। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, जैसे कि मैंने बताया आपको, कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेंगे डी से। तो डी कितना है? 20 माइनस 10, 10। यहां पे 30 माइनस 20, 10। तो ये क्या करेगा? एपी सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। अब हम बात करेंगे कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होते हैं। जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? इसको इस तरह से लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो। अब जो यहाँ पे ए है, ए क्या है? यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और जो डी है वो क्या है? कॉमन डिफरेंस है। तो इस तरह से लिखेंगे हम जनरल टर्म ऑफ एन एपी। कोई भी एपी होगा उसकी जनरल टर्म इस तरह से करेंगे। जो nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है?
जो nth टर्म ऑफ एन एपी होता है वो होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। जैसे कि आपको पता है a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, और ये क्या n क्या है, nth टर्म ऑफ एन एपी है। ये होता है nth टर्म ऑफ एन एपी। जो ए एन है उसे क्या कहते हैं, जनरल टर्म ऑफ एन एपी भी कहते हैं। ए एन को क्या कहते हैं, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। कई बार क्या होता है, लास्ट टर्म भी दी होती है, कई बार क्या होता है, लास्ट टर्म दी होती है, और लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं हम एल से, लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं हम एल से। अब हम बात करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है। अगर आपको कह दिया जाए कि एन टर्म्स का सम निकालो तो आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला होगा सम निकालने का। और अगर आपको लास्ट टर्म गिवन हो तब सम कैसे निकालेंगे, तब सम निकालेंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। लास्ट टर्म गिवन है तो सम ऐसे निकालेंगे, अदरवाइज सम ऐसे निकालेंगे। ये दोनों फॉर्मूलाज हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी के। If A, B, C are in AP, then अगर जो A, B एंड C है वो AP में है, देन B क्या होगा, B होगा A प्लस C बाई टू। B क्या होगा, A प्लस C बाई टू, और B क्या कहलाएगा, B इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। B क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ द एपी। तो क्या होगा यहाँ पे, जब ए बी सी दिए होंगे एपी सीरीज में, देन बी क्या होगा, ए प्लस सी बाई टू होगा, और बी क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ एन एपी। तो इसी के साथ जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है ये इंट्रोडक्शन पूरा होता है। फिर से मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में इसके फॉर्मूलाज दोबारा लिख के बता देती हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूलाज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यूज होंगे। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे हम ए प्लस बी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। अगर आपको कहा जाए कि nth टर्म ऑफ एन एपी निकालना है तो कैसे निकालोगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और अगर आपको कहा जाए कि सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी निकालना है तो वो निकालेंगे आप n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सी। और अगर लास्ट टर्म गिवन हो और
लास्ट टर्म गिवन हो तब एस एन कैसे निकालेंगे, सम कैसे निकालेंगे, n/2 इंटू a प्लस n। ये कब होगा, इफ लास्ट टर्म इज गिवन। तो ये क्या है, शॉर्ट में एपी के फॉर्मूलाज हैं। तो इसी के साथ ये इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।